जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 2 लेके आए हैं। पिछले भाग में हमने मानव के दिल के बारे में बेसिक चीजें बताई थी। आज और आगे बढ़ते हैं और मानव के हृदय का पार्ट 2 लेके आए हैं। हम मान के चल रहे हैं कि पहला भाग तुम्हें कंप्लीट याद है। ठीक, अब हम भाग दूसरा लेके आए हैं और यहाँ से शुरू करिए। हम वहीं से भाग दूसरा शुरू करें। ठीक, बस जैसे जैसे हम बोर्ड पे दिला छापते चलेंगे और तुम बात देकर चलिए। ठीक है, और हमारे संग संग में ही बोलते चलिए। अगर संग संग में ही बोलते चलेंगे तो जी बात को आश्वासन हम दिला रहे हैं कि जब वीडियो खत्म होएगा तब तक तुम्हें कंप्लीट याद है चुका होगा। ठीक है, तो बस अब हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत जो कल पढ़ा हुआ को रिवीजन कर दो। रिवीजन कैसे कि हमने तो बताई थी कि दिल जैसा नहीं होते थे, जैसा समझने लगते हुए जी दिल नहीं। मानव के हार्ट की आकृति अलग होते है, लेकिन अब अपन ऐसा मान लो कि यही दिल है। ठीक है, यहीं से अपन शुरू करता है। जी दिल समझने अच्छी तरीका समझ में आ रहा हो। जी का है दिल। दिल कौन को है? मानव को हृदय। लेकिन हमने तुम्हें मानव के हृदय के 4 भाग पढ़ाए। कौन से भाग पढ़ाए? 4 भाग। आज 4 भाग फिर लिखेंगे अपन दोबारा। 4 भाग में हमने तुम्हें ऊपरी भाग मानव को अलिंद पढ़ाओ और नीचे को भाग मानव को नीलय पढ़ाओ। अलिंद नीलय, अलिंद और नीलय। ऊपरी भाग से क्या कही जाता है? अलिंद कही जाता है। हम लिखा जाता है अलिंद। दिखाई दे रहा होगा? ठीक है। और नीचे के भाग से बोली जाता है नीलय। नीचे के भाग से क्या बोली जाता है? नीलय। ऊपरी भाग अलिंद, नीचे का भाग नीलय। ऊपरी भाग अलिंद, नीचे का भाग नीलय। ऊपरी भाग अलिंद, नीचे का भाग नीलय। याद है? ठीक है। अब आगे चलता है। अब अपने जितने जन के भी आधे आधे पार्टीशन होता है और जालंके से बोली जाती है दाया अलिंद, बालंके से बाया अलिंद। जालंके से दाया नीला है, बालंके से बाया नीला है। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीला है, बाया नीला है, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीला है, बाया नीला है। दायालिंद, बायालिंद, दाया नीला, बाया नीला, दायालिंद, बायालिंद, दाया नीला और बाया नीला, दायालिंद, बायालिंद, दाया नीला और बाया नीला। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा हो? अब आगे चलता है और आगे चलने के बाद दिल शरीर में कैसे कैसे पहुंचे तो जाके बारे में बताता। ठीक है, तो अब जी दिल है, दिल के बारे में अपन यहाँ से निकलते हैं नसें, और जो नस निकलते हैं वह नस बोली जाते हैं महाधमनी। क्या बोली जाता है? महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी दिल से निकलते। कौन से भाग से निकलते दिल के? तो बाया नीला से महाधमनी निकलते। बाया नीला से महाधमनी निकलते हैं। जो महाधमनी होते हैं अपने दिल के यहाँ तक होते हैं। दिल जाल की साटा यहाँ से नली होगी बहुत मोटी और यहाँ निकली होगी, यहाँ से नली होगी, यहाँ आई होगी। बाकी बाद महाधमनी के बाद, धमनी के बाद और एक छोटी होते हैं जहां से हल्की सी बारीक होते हैं, बासवा का आता है धमनी। क्या बोलता है? धमनी। जो धमनी मतलब होती है नस है। एक बात ध्यान रखिए, धमनी मतलब क्या होती है? नस है। और जो नस में का दौड़ रहा है? शुद्ध रक्त दौड़ रहा है। का दौड़ रहा है? शुद्ध रक्त, जहां में ऑक्सीजन मिल रहा है, शुद्ध रक्त। अब धमनी के बाद जो लास्ट सबसे छोटी निकलता है बास में बोलता है छोटी धमनी। क्या बोलता है? छोटी धमनी। जब नाम है छोटी धमनी, छोटी। ठीक है, अब देखो, अब याद कर लो, जो मैं क्या बह रहा हूं, जो मैं शुद्ध ही रक्त बह रहा हूं। क्या रक्त बह रहा है? शुद्ध रक्त, जहां में ऑक्सीजन मिल रहा है। और शुद्ध रक्त दिल से लेकर कहां तक रहा है? दिल से शुद्ध रक्त निकलेगा और कहां तक शुद्ध रक्त रहेगा, बाकी बात शुद्ध अशुद्ध रक्त में परिवर्तन हो जाएगा। ऑक्सीजन मिल रहा है O2 तब तक तो शुद्ध रहते हो और CO2 मिल जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। अब जी लास्ट केशिका तक रहते हैं। कहां तक रहते हो? लास्ट केशिका तक। जा इलाके में केशिका है और केशिका तक ही शुद्ध खून रहते हैं। केशिका और केशिका के बीच तक, बाकी बात फिर अशुद्ध रक्त होते हुए दिल में पहुंच जाते। तो सबसे पहले जी याद कर लो कि खून निकलो अपने शरीर में और निकलने के बाद खून यहां से निकलेगा खून और महाधमनी होते भाई यहाँ पहुंचो। यहाँ महाधमनी है। महाधमनी के बाद आएगी अपनी छोटी धमनी। छोटी धमनी आएगी, आएगी यहाँ से यहाँ तक छोटी धमनी।
छोटी धमनी कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक छोटी धमनी जी, महाधमनी, छोटी धमनी। बाकी बाद महाधमनी, महाधमनी यहां से यहां तक, यहां से धमनी, महाधमनी, धमनी, महाधमनी और धमनी। याद करो जो समझा करवा था, यहां से खून निकलेगा महाधमनी में होते भाव, यहां से खून यहां तक पहुंचेगा धमनी में होते भाव। कहां तक, यहां तक महाधमनी, धमनी, धमनी के बाद यहां से लेकर उंगलियन तक छोटी धमनी, धमनी के बाद यहां से लेकर उंगलियन तक छोटी धमनी। और उंगलियन में जो अपन चीरता है तो छोटी धमनी नहीं कटते, अपनी केशिका कटते हैं, और केशिका कटे हुए से ब्लड निकल आते हैं। और बाकी बाद शरीर में केशिका आता है, केशिका। आंखन में केशिका की नस साफ दिखाई देते, आंखें जो होते मानव की, आंखन में केशिका की नस साफ दिखाई देते। जो आंख ने अपनी ये लाल पात देते वे नसन में ब्लड रुक जाते हो, रक्त का रंग लाल होते हो, बाकी कारण आंखें लाल है जाते, या रात के सोए नहीं पाओ, बाकी कारण आंखें लाल है जाते। समझ आई कि नहीं आई? हाँ, एक शायरी ये याद आ रही है, सुन लीजिए संग में। आंखों के कोने पर ठहरे हुए आंसू, आंखों के कोने पर ठहरे हुए आंसू इस बात का संकेत देते हैं कि पीड़ा सही गई है, कहीं नहीं गई। आंसू जब तक आंखन पे ही सूख जाता है तो समझ ले कि अपन दुख है व्यतीत न कर पाओ दूसरे के सामने, बस दुख को घूंट घोर के अंदर पी जाता है, जो सबसे ज्यादा हानिकारक होते है। ठीक है, आंखन में सामने दिखाई देता केशिका, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी और केशिका साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और अपनी क्वालिटी अगर कमा रही हो तो क्वालिटी है बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर ले अपनी 2 से 360 पे कर ले, अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर 144 पे वीडियो देखेंगे तो क्वालिटी लो आवेगी। अब देखो, दिल से निकलो, कहां से निकलो, दिल के कौन से भाग से, तो बाया नीला से निकलो, बाया नीला से खून निकलो महाधमनी, महाधमनी के बाद खून आवेगा धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, केशिका। फिर याद करो हाथ से, यहां से खून निकलो यहां तक महाधमनी, यहां से यहां महाधमनी, यहां से यहां महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, महाधमनी के बाद धमनी, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद यहां से लेके यहां तक छोटी धमनी, धमनी के बाद यहां से यहां तक छोटी धमनी, धमनी के बाद यहां से यहां तक छोटी धमनी, और छोटी धमनी के बाद जो अपन नसा काटते हैं वहां में केशिका होते हैं, पर अपने हाथ में केशिका दिखाई ना दे। अगर केशिका की नस देखने तो आंखन में क्लियर केशिका की नस दिखाई दे जाते हैं, जो बिल्कुल बारीक होते हैं, अपने हाथ में होते हैं पर वो दिखाई ना दे। ठीक है, अब केशिका में खून पहुंचा, और केशिका में जैसे ही खून पहुंचेगा, केशिका को काम होता है शरीर के लास्ट बिंदु तक ऑक्सीजन पहुंचा, और लास्ट बिंदु तक खून यहां से लेकर ऑक्सीजन पहुंचा देते हो। ठीक है, अब खून केशिका में आवेगा, और खून अशुद्ध है चुको, कैसे है चुको, अशुद्ध खून है चुको, अशुद्ध खून, ये खून कैसा है, अशुद्ध खून। और जो जालन से जो खून बह रहा है जी खून में शुद्ध खून, शुद्ध आई समझ में, एक खराब खून में एक अच्छा खून है। अब जी मैं सोचे खराब खून शरीर के अंदर है तो अपन बीमार कातना होते जी, इतना खराब खून नहीं, बस जहाँ में ऑक्सीजन ना मिलो, लेकिन जहाँ में जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाएगा जो खराब खून अच्छा खून है जाएगा, बढ़िया खून शुद्ध खून में परिवर्तन है जाएगा। अब देखो केशिका में से अब नस निकलेगी, केशिका में से अगली नस निकलेगी आएगी, छोटी धमनी आती, यहाँ आ जाएगी तुम्हारी छोटी सिरा, आ जाएगी छोटी सिरा, छोटी धमनी, छोटी सिरा, चलो छोटी सिरा के बाद, छोटी धमनी के बाद क्या आती, धमनी, तो छोटी सिरा के बाद क्या आवेगी, छोटी सिरा के बाद क्या आवेगी, खाली सिरा, बालक धमनी चलेगी और जालक की साइड चलेगी सिरा, बालक धमनी जालक सिरा। शुद्ध रक्त में धमनी होते हैं, अशुद्ध रक्त में सिरा होते हैं, शुद्ध रक्त में धमनी होते हैं, अशुद्ध रक्त में सिरा होते हैं, शुद्ध रक्त में ध्वनि होते हैं और अशुद्ध रक्त में सिरा होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पूछे, बता हृदय को कौन सा भाग ज्यादा मोटा होता है, ज्यादा मांसपेशियां मजबूत होते हैं, तो हृदय को निचला भाग ज्यादा मांसपेशियां वाला होता है। और बहु में पूछी है कि नीचे में सबसे ज्यादा मांसपेशियां जो मोटी होते हैं वो कौन से भाग की होते हैं, तो बाया नीला की, क्योंकि जा को काम होता है शरीर में खून पंपिंग करो,
शरीर में खून लास्ट अंगूठे की नस तक ले जावे काम होते दिल को, तो जाए बहुत तेज खून पंपिंग करना पड़ेगा। अब सिरा के बाद खून जाएगा कहा में है के, जा में है के जाएगा और जा से बोलेंगे महासिरा। क्या बोलेंगे जा से? महासिरा। महासिरा। अब देखो महासिरा जो खून है लेके जा रहे शरीर में, जिस शरीर में का भाग कर रहा है रिसीव, खून है अपने अंदर स्टोर कर रहा है, लेकिन पंपिंग काम क्या करते हुए नीचे को भाग, जी भाग क्या कर रहा है पंपिंग कर रहा है। अब क्वेश्चन बना मुझे कि जब खून दिल से निकलते हुए, जब दिल पंपिंग करते हुए तो कौन से भाग से निकलते हुए, तो बाया नीला से निकले, और जब घूमेंगे शरीर में धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा में होते हुए जो खून वापस दिल में आवेगो, तो आवेगो दाया अलिंद में। कहा में आवेगो? दाया अलिंद। शाबाश, बढ़िया। अब देखो, अब जाना और आगे चलते हैं और याद कर लो जा ढंग से। जासो क्या बोलेंगे? छोटी सिरा, छोटी सिरा, छोटी सिरा, 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 सिरा बोलेंगे, सिरा, सिरा। जा से बोलेंगे महाधमनी, 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 और महाधमनी, महाधमनी, जी ब्लड बह रहा है। अब दिल से खून निकलेगा, पहले जाएगा महाधमनी, बाकी बाद आवेगा धमनी, और धमनी के बाद आवेगा छोटी धमनी। ठीक है। अब छोटी धमनी के बाद खून जाएगा केशिका में, केशिका के बाद आवेगा छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। शाबाश, बैठ। अब तुम्हें एक बात तुम्हारी याद रखे, तुमने कहो बीपी देखो है, कहो बीपी चेक होते या एक तो नस में या बन जाएगा और हम हवा भर हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर सो खून चेक होते, खून की स्पीड कितनी है भाई के हिसाब से बीपी आते हैं। तो जब खून शरीर दिल पंपिंग करके शरीर में खून पहुंचाते हुए, तो बाकी स्पीड होते है 120 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है खून शरीर में बह रहा है, और जालन की जो स्पीड होते है वो होते है 80 की, यानी कि जी 120/80 जो ब्लड है वो नॉर्मल रात में 120/80। जब दिल खून पंपिंग करते हुए जब स्पीड अप करते हो तो 120 की रफ्तार से फैलते, और जब खून वापस दिल में आवते हो तो 80 की रफ्तार से आवते हैं। जहां से अपन बोलते हैं बीपी, अगर 120 से ऊपर रह जाओ तो बीपी हाई, और नीचे रह जाओ तो लो, यही से अपन हाई और लो बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब खून वापस है के यहाँ से यहाँ तक यहाँ आएगा, कहीं में आएगा दाया अलिंद में। दाया अलिंद खूना स्टोर करेगा, लेकिन ज्यादा समय तक अपने अंदर नहीं रोकेगा, का दे देगा बाया नीले। अब खून आएगा बाया नीले। अब बाया नीले में क्या सिस्टम है कि बाया नीले में से एक नस निकलेगी, और वो नस खूना लेके जाएगी, खूना कहाँ लेके जाएगी? फेफड़ा। कहाँ लेके जाएगी खूना? फेफड़ा में। और कौन सी धमनी में लेके जाएगी? तो जा कौन सी धमनी है, कौन सी सिरा है जी? कैसा रक्त में? अशुद्ध रक्त, क्योंकि जामे है कि रक्त कैसे आ रहा है? अशुद्ध। अशुद्ध ही जामे आओ, अशुद्ध ही पहुंचेगा फेफड़न में, जहां से बोलता है फुस फुस धमनी। क्या बोलता है? फुस फुस धमनी, फुस फुस धमनी। ठीक है। फुसफुस धमनी एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त लेके जाते हैं, वहां बोलता है फुसफुस धमनी। और अब अशुद्ध रक्त जी है वो शुद्ध, जहां में ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिल के जब अगली नस आवेगी वो जामे पटक देगी आके, और जहां से बोलता है फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा। ठीक। एकमात्र सिरा जो शुद्ध खून लेके चलता है बाको नाम है फुसफुस सिरा। अशुद्ध खून लेके चलता है फुसफुस धमनी, शुद्ध खून लेके चलता है एकमात्र सिरा फुसफुस सिरा। अब तुम्हारे का एग्जामिनर क्वेश्चन का देगा कि बताओ धमनी में खून शुद्ध रातवे कि अशुद्ध? तो धमनी में खून शुद्ध रातवे, एक धमनी छोड़ के फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी के छोड़ के बाकी खून शुद्ध रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब वैसे ही तुम जा 2 मिनट देख लो और आंखें बंद करो, और अपन फेफड़न मौसम जब अपन सांस लेते हैं तब से लेके आखिर तक की पूरी एकदम कहानी डिटेल में चलती है। ठीक है। अब मार्कर रख देते हैं यहाँ। अब सिर्फ हमारे हाथन देखो और हमारी आंख में आके मिला के देखो। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मानव ने सांस ली, जैसे हम सांस ले अपनी, पहुंची पेट में, पेट में नहीं पहुंची, फेफड़ा में जाके सांस स्टोर है, फेफड़ा दोनों में स्टोर है, स्टोर है जहां में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही स्टोर है, तो खून लेके आओ। अब जैसे ही अपन सांस ली,
अब अपन सांस छोड़ेंगे तो सांस लेवे के बाद जे अपने सांस छोड़ी तो जामे ऑक्सीजन नहीं गो, ऑक्सीजन अपने दिल में ही स्टोर है। जामे गाओगे सिर्फ और सिर्फ CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। ऑक्सीजन अपने अंदर है, यानी कि अपन जितनी सांस लेते हैं उतनी पूरी नहीं छोड़ते। क्योंकि अगर पूरी छोड़ता है तो अपन ऑक्सीजन लाओ तो ऑक्सीजन मिला के पूरी छोड़ता है, लेकिन अपन छोड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अपने यहाँ स्टोर है चुकी। अब ऑक्सीजन है कि फेफड़ा में स्टोर। अब कहा हो कि अब फेफड़ा खून में मिला देंगे ऑक्सीजन, और जैसे ही खून में ऑक्सीजन मिला में खून है जाएगा शुद्ध, और शुद्ध होने के बाद फुसफुस सिरा में पंपिंग करके और कहाँ पहुंचाता जाएगा, बाया अलिंद में। बाया अलिंद में जाकर खून स्टोर है वो, और बाया अलिंद में जैसे ही खून स्टोर रह जाएगा बाया अलिंद दे देगा बाया नीलय, और बाया नीलय का काम होते पंपिंग करवो जो पूरी ताकत शरीर में खून पहुंचावेगा, और बाया नीलय महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी और केशिका, केशिका तक ऑक्सीजन पहुंचा देगा। जैसे ही केशिका तक ऑक्सीजन पहुंचेगा वहां में है जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी और ऑक्सीजन है वो खत्म। अब केस का खूना स्टोर नहीं कर पाएगी, तो केस का खूना स्टोर कर लेगी तो फट ही जाएगी, नहीं फट जाएगी। तो अब केशिका क्या करेगी, छोटी सिराएं ब्लड दे देगी। छोटी सिरा सिरा में पहुंच जाएगा, सिरा के बाद महासिरा में पहुंच जाएगा, और महासिरा के अंदर खूना स्टोर तो करेगी नहीं। अब महासिरा जाके दे देगी दाया अलिंद। दाया अलिंद का काम क्या है कि बाया नीलय, दाया नीलय यदि दे दो, दाया अलिंद दाया नीलय दे वो ब्लड, और दाया नीला उठा के कहाँ पहुंचा देगा ब्लड है, फेफड़े में वापस पहुंचा देगा, और फेफड़ा को वही प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड खून में से निकाले वो और ऑक्सीजन मिला, वही वर्षा जैसा चक्र अपने ब्लड को बनवाते हुए अपने शरीर। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ से खून निकलो, अशुद्ध भाव शुद्ध भाव, फिर निकलो, फिर अशुद्ध भाव शुद्ध भाव, फिर निकलो, फिर अशुद्ध भाव शुद्ध भाव। तो याद है। अब फिर देखो, अब बताओ हृदय के 4 चैम्बर, दायालिंद, बायालिंद, दाया नीलय, बाया नीलय। बार बार खून निकलेगा महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। केशिका के बाद निकलेगा छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, छोटी सिरा, सिरा और महासिरा। महासिरा में भाग में दाया अलिंद, दाया अलिंद देखो दाया नीलय, दाया नीला फेफड़ा में, और फेफड़ा में होते हुए सीधे निकलेगा बाया अलिंद में, बाया अलिंद बाया नीला दे देगा, और बाया नीला पूरे शरीर में खून पहुंचा देगा। तो अब तुम समझने ब्लड कैसे पहुंचते हुए, ब्लड को सर्कुलर अपने शरीर में कैसे होते हुए, सब चीजें याद है। ठीक है, अब कल के क्लास में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका का चीज होते हैं, माइटोकांड्रिया का चीज होते हैं, गल्दी बॉडी का चीज होते हैं, राइबोसोम का चीज होते हैं, ऊर्जा को काम का कौन सी चीज ले जाएगा शरीर में, कौन से शरीर के हिस्सा में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है जिसको डिसाइड करते हैं, राइबोसोम में कितनी प्रोटीन की मात्रा है जिसको डिसाइड करते हैं। तो कल की क्लास में हम कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे। अब हम जी मान के चल रहे हैं कि बायोलॉजी में हार्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ठीक है, अगर कहाँ पे दिक्कत है तो वो हमारे इस वीडियो में कमेंट करके बता दें कि सर जी वाला क्वेश्चन है, जी डाउट है, तो हम जब नई कोशिका का अगला चैप्टर लेके आवेंगे वहां में दिल के बारे में कंप्लीट डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।